नमस्कार, मैं हूँ लीना और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे कुशल-मंगल होंगे। अम, आपके सपोर्ट के लिए और आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सो देखते हैं आज क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सी मुझे जैसे किसी के टीथ में से ब्लड आता हुआ दिख रहा है। आई डोंट नो आपको या तो कोई इंजरी हुई है अ, या आपको कोई गम प्रॉब्लम हुआ है, मे बी आप डेंटिस्ट को विज़िट करने वाले हो। Um, something like that. I'm getting something like that. मुझे सुनाई दे रहा है 7 डेज़। अगले 7 दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आपको कोई अपडेट मिल सकता है, किसी का रिप्लाई मिल सकता है जिसका आप वेट कर रहे थे। किसी चीज़ का आंसर मिलना। 7 डेज़ इम्पोर्टेंट होंगे नेक्स्ट 7 डेज़। वाओ! आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है फूलिश मैन। आई एम आल्सो फीलिंग लाइक आपका कोई सडन प्लान बन सकता है अगले 7 दिनों में, कोई ट्रिप पे जाने का, किसी जगह पे जाने का, कोई सडन प्लान बन जाए जैसे आपका। फूलिश मैन एंड द सन कार्ड। व्हाट? ओके, व्हाट? दिस इज़ इंटरेस्टिंग, द एम्प्रेस। आई हैव अ फीलिंग कि अगले कुछ दिनों तक के लिए ना आपकी जो एनर्जी बहुत लाइट हार्टेड है। आप सेलिब्रेशन के मोड में हैं, लाइक यू वांट टू सेलिब्रेट समथिंग और यू आर बीइंग अ पार्ट ऑफ अ सेलिब्रेशन। आपको कहीं पे इनवाइट किया जा रहा है या फिर आप खुद से जा रहे हैं। आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि आप थोड़े सेलिब्रेशन के मूड में हैं, ऑलराइट। किसी के लिए कोई फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है या फिर ये कोई कॉन्सर्ट में जाना, कोई इवेंट पे जाना, समथिंग लाइक दैट। ओके, यू आर हैविंग अ गुड टाइम। ब्यूटीफुल रीडिंग। ट्रैवल की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मुझे एक और चीज़ जो ऐसी लग रही है ना कि जैसे शुरुआत ऐसे होगी कि मान लीजिए सडनली कुछ, जैसे मेरे दिमाग में पता है क्या आ रहा है। एक बार मैंने एक वीडियो देखी थी। एक बंदे ने अपने जॉब से रिज़ाइन किया एंड वो निकल गया लॉन्ग रोड जर्नी पे। द पर्सन वाज़ लाइक मुझे बाकी सब तो नहीं पता बट फ़िलहाल मुझे निकलना है रोड ट्रिप पे। तो उस पर्सन ने वो बहुत इरिटेट हो गया था अपनी जॉब से। उसने उसने जॉब से रिज़ाइन किया एंड ही वाज़ लाइक मुझे पता है अब मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ, बाकी बाद में देखी जाएगी। आई एम गेटिंग समथिंग लाइक दैट। ओके, आपके लिए जर्नी का कार्ड बहुत लाइक 2 बार आ चुका है, फुलिश मैन एंड हर्मिट। ये दोनों जर्नी या ट्रैवल को भी सिग्निफाई करते हैं। और तीनों मेजर अरकानास हैं आपकी रीडिंग में, फुलिश मैन, सन, हर्मिट, टावर। It's giving me a feeling कि it starts with a bang, like it starts ऐसे स्टार्ट होगा कि ये क्या हो गया, यू नो लाइक समथिंग गोज़ रॉन्ग या कुछ चीज़ आपके हिसाब से नहीं हुई या आप इतना फ्रस्ट्रेट हो गए, यू आर लाइक यू नो व्हाट, एफ दिस, मैं जा रही हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। मुझे थोड़ी वैसी ज़िद्दी वाली एनर्जी भी लग रही है। हाई प्रीस्टेस, सम ऑफ यू आई फील आप अपनी इंट्यूशन या अपने इनर फीलिंग के चलते आप कुछ एक्शन लोगे। थोड़ा सा इम्पल्सिव एक्शन हो सकता है ये, बट आई फील ये आप रिग्रेट नहीं करोगे। इट्स अ गुड वन। लेट्स सी व्हाट एल्स। टू ऑफ सॉर्ड्स, लाइक ये मुझे एनर्जी ऐसी लग रही है ना कि आपको लग रहा है बहुत हो गया टाइम वेस्ट, मैंने बहुत सोच लिया, सोच के कुछ हो नहीं रहा, मैंने बहुत प्लस माइनस जोड़ लिया बट जितना मैं सोच रहा हूँ, जितना मैं सोचते जा रही हूँ, शायद टाइम ही वेस्ट हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा, कुछ निकल नहीं रहा इसका आंसर। सो यू आर लाइक लेट्स जस्ट पिक वन थिंग एंड गो विद इट।
अभी जो मन में आ रहा है उठाते हैं, करते हैं, देखी जाएगी। ये वैसी एनर्जी है। टू ऑफ सॉर्ड्स आपने शायद बहुत टाइम कन्फ्यूजन में लगाया हो। ओह माय गॉड, द डेविल। बॉटम ऑफ द डेक है, मैंने कहा ना थोड़ा सा इम्पल्सिव लग रहा है मुझे ये डिसीजन। एट ऑफ वॉन्ड्स, व्हाई द डेविल? डेविल क्यों है? व्हाई द डेविल? ओह, टू ऑफ कप्स। ये किसी तरीके का कनेक्शन है, क्योंकि डेविल इज क्लैरिफाइड बाय टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स इज द कार्ड ऑफ पार्टनरशिप, कनेक्शन। कोई ऐसा कनेक्शन या पार्टनरशिप जो आप पे कहीं ना कहीं हावी होने लग गई थी। किसी के लिए ये मुझे मदर डॉटर रिलेशनशिप भी लग रहा है। टू ऑफ कप्स का मतलब ज़रूरी नहीं कि वो लव रिलेशनशिप ही होगा। स्पेशली ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के लिए या तो ये एम्प्लॉय और बॉस का रिलेशनशिप हो सकता है, लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो सकता है। इट फील्स लाइक ये चीज़ अब आप पे बर्डन बनती जा रही थी, एंड यू आर डिसाइडिंग टू लाइक मूव ऑन। ओके, व्हाट इज इट? It's like the card is confirming whatever I'm saying. The chariot, yep. आपसे अब नहीं हो रहा है। You're like बहुत हो गया। You're like हो गया मेरा। मैं इससे ज़्यादा इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त कर सकता या बर्दाश्त कर सकती। You are finally making a decision. Hmm. This is giving me. Can we get anything like अगले 3 months में आप क्या expect कर सकते हो इस decision के चलते? Wow, it's beautiful. द मजिशियन। सो आपको एक अश्योरेंस दी जा रही है यहाँ पे। ये रीडिंग आपको बोलना चाह रही है कि अपनी काबिलियत पे डाउट मत करना, बिकॉज यू आर मोर देन केपेबल। मजिशियन का मतलब होता है आपके पास उतनी कैपेसिटी और स्किल्स है कि आप कर सकते हो खुद से। आपको किसी चीज़ की, आपके अंदर कोई स्किल्स की कमी नहीं है, समझ की कमी नहीं है। आप पूर्ण हो जैसे भी हो, तो अपनी काबिलियत पे आपको डाउट नहीं करना है। हाँ, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका एक ओपन माइंड रहे, ताकि जहाँ भी आपको लगे कि ओके, अगर ये रास्ता यहाँ से सीधा नहीं जा रहा तो चलो टर्न लेना पड़े तो मैं ले लूँ। कीप एन ओपन माइंड, बिकॉज व्हेन आई एम लुकिंग एट दिस कार्ड इट्स लाइक कई बार बस एक ओपन माइंड के साथ हमें चीज़ों को करना होता है। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ी सी चेंज भी कर लेंगे हम चीज़ों को, ज़रूरत के हिसाब से, वक्त के हिसाब से। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। जस्टिस, आपको आपका जस्टिस मिलेगा। आपको जो आप चाह रहे हो डेफिनेटली वो आप अचीव करोगे। एनीथिंग एल्स स्पिरिट्स? Oh wow. You are creating your own path. And as I'm saying that, क्लॉक पे टाइम है 2:44, 2:44। दैट कार्ड। ये रास्ता आपको डेफिनेटली बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म करेगा। ये जो भी आप चुन रहे हो, ये इजी नहीं होगा, बिकॉज डेथ कार्ड की एनर्जी है। हो सकता है ये आसान रास्ता ना हो, बट ये रास्ता आपको आपके हाईएस्ट पोटेंशियल तक लेके जाएगा। ओके, सो थोड़ा सा धैर्य के साथ चलना, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें जैसा हम प्लान करके निकलते हैं, जस्ट एज अ स्लाइट रिमाइंडर टू यू, ज़रूरी नहीं कि आप जिस राह पे निकले हैं सब कुछ आपके प्लान के अकॉर्डिंग होगा। आप ये सोच के देखो ना, कभी हम ट्रिप प्लान करते हैं तो ऐसा होता है कि सब कुछ हमारे जो हमारे प्लान के हिसाब से था सब कुछ वैसा हो जाए ट्रिप पे? ऐसा नहीं होता ना। वहाँ जाने के बाद पता लगता है कि अच्छा, इसमें ये चेंज करना पड़ेगा, हमें अपने प्लान में ये चेंज करना पड़ेगा, हमें शायद थोड़ा सा ऐसे प्लान करना पड़ेगा। इट इज़ लाइक दैट। सो जस्ट एक छोटा सा रिमाइंडर है कि
आपको थोड़े पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा और राह शायद इतनी आसान ना हो, ओके? बट अगर आप इसे चुन रहे हैं, तो आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे पहुँचेंगे, ओके? क्वीन ऑफ कप्स देखा पहले मैंने एंड देन नाइन ऑफ कप्स। अमेजिंग एनर्जी। सो मैं इससे ज़्यादा रीडिंग को लंबा नहीं करूँगी। सो दिस विल बी द रीडिंग और मैं आपसे फिर मिलूँगी। प्लीज़ टेक केयर एंड बाय बाय।